अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे। सोच लें, अगर एक बार रिश्ता हो गया ना और नाजो ने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। खाला, हम ऐसा कोई मौका आने ही नहीं देंगे। ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। एहसास का कोई वक्त नहीं होता। वाह वाह वाह, बड़ी डलाग मार रहा है। और सीधी तरह गल कर मेरे साथ। अब्बा मैं नाजो की शादी नहीं होने दूंगा। सारा लगता है तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जी अब्बा जी। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अब्बा जी मैं आपसे आपको छुपाना नहीं चाहता। ओ की मतलब है तेरा? मतलब ये कि आप और अम्मा जो करने जा रहे हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। और ये बकवास सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना तो होगा आपको अब्बा जी। क्या? देख, अब तू हद पार कर रहा है। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, दफा हो जाए यहाँ से। चला जाऊंगा अब्बा जी, पर मैं इस रिश्ते से कभी राजी नहीं हूँ। अजब। अब्बा जी आप चाहे जितना ऊंचा बोल, लेकिन मैं फैसला नहीं बदलूंगा। ना तू कौन होता है अपने फैसले करने वाला? जो फैसला करना था वो हो चुका है। हम तेरा रिश्ता कर चुके हैं। मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता अब्बा जी जिसमें मेरी और नाजो की कोई रजामंदी ना हो। अच्छा बस बस बस। नाजो की तो तू बात रह नहीं थी, उसमें तो जरूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की। तू अपनी सुना। तुझे क्या तकलीफ है? तुझे क्या बुराई लगती है इस रिश्ते में? बुराई का तो मुझे नहीं पता अब्बा जी, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे किसी को कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलवानी। आप उन्हें मना कर दो। बेगैरता, वो पाप के सामने ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कैसी शर्म अब्बा जी? जब आप लोग वट्टा सट्टा की शादी को सही समझते हैं तो फिर मैं कैसी शर्म करूं? मैं वही करूंगा जो मुझे करना। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। वो बकवास बंद कर। इस कार में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब ये जरूरी नहीं है अब्बा जी। स्टॉप। रुक क्यों गए अब्बा? मारे मुझे? आप मुझे मार भी लें, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। वाह बेटा वाह, आज तुमने औलाद होने का हक अदा कर दिया। शायद इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था कि माँ बाप को नीचा दिखाओ। ठीक है, माँ बाप बच्चों के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं बर्दाश्त एक बार फिर से, मगर इनकार करने से पहले एक बार नाजों के बारे में जरूर सोच लेना, फिर वो कभी दुल्हन नहीं बन सकेगी। बैठो इधर। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों परेशान ना हो? तुमने देखा नहीं तुम्हारे अब्बा किसी शक की निगाह से हमें देख रहे थे? ओहो अम्मी, क्या हो गया है? अब्बा की तो हमेशा से यही आदत है। वो जैसे भी है, मगर उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की। जरूर उन्हें कुछ ना कुछ पता है। अम्मी, अब्बा जी को कुछ पता थोड़ी है, और अगर पता है भी तो वो सच थोड़ी है। वसीम भाई को तो गलत फहमी हुई है ना। और वैसे भी अब तो बात सारी खत्म हो गई है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी आप आराम से यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मौलवी साहब कोई भी बात बिना मतलब के नहीं करते। जरूर वो कुछ ना कुछ जानते होंगे, वरना यूं अचानक सायरा की शादी की बात ना करते। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वाह, घर में जवान बहन है और तुम्हें इश्क करने से फुर्सत नहीं है। अम्मा आप एक बार मेरी पूरी बात तो ओए, और सानू कोई दिलचस्पी नहीं तेरी ये झूठी सच्ची कहानी सुनने में। तू क्या समझता है हम तेरी बातों में आ जाएंगे? हम अपना फैसला बदल लेंगे? कमी नहीं। अब्बा जी। बस राजा, अब फैसला तेरे हाथ में कि तूने क्या करना है। माँ जी, जिन फैसलों को दिलो दिमाग हौसला दे रहे हो तो वो फैसले कभी बदले नहीं जाते। बहुत ही ठीठ और बेशर्म हो तुम राजा। वो पलिए लोके, तू क्यों उसकी बात सुन रही है?
होगा वही जो हम चाहेंगे। जो फैसला हो गया वही आखिरी है, समझी तू? चला, टाइम न बर्बाद कर। अब मैं क्या करूं? एक तरफ नाज हुआ तो एक तरफ सायरा। मैं समझती थी कि नॉवेलों की हर कहानी में मैं हूँ वो हीरोइन जिससे उसके सपनों का शहजादा मिल जाता है और वो उसके साथ दूर, बहुत दूर एक खूबसूरत घर बनाती है। उसका घर जिसमें हर तरफ रंग बिरंगे फूल है। उसे फूलों से बहुत प्यार है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसके घर के साथ साथ उसके दिल को भी महका देती है और उसके चेहरे की चमक ही बता देती है कि उसका शहजादा आ गया है। वो दरवाजे की ओट में खड़ी उसका इंतज़ार करती है, जिसका शहजादा उसके लिए मोतियों की गजरे लेकर आता है और फिर बहुत प्यार से अपने हाथों से उसकी कलाइयों में पहनाता है। लेकिन मेरा शहजादा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। नाश्ता तो बन गया है। वसीम भाई के और अब्बू के जाने से पहले मैं राजा को एक मैसेज कर देती। नाश्ता तो अम्मी भी दे देंगी। चलती। वसीम, बेटा ऑफिस जा रहे हो? नाश्ता किए बगैर? मुझे भूख नहीं अम्मी। बुरी बात है बेटा, खाली पेट घर से नहीं जाते। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती। अरे अम्मी मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटा, माँ से नाराज है? अरे नहीं तो अम्मी, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है और जुबान कुछ हो। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे नहीं तो अम्मी, कल ही तो मैंने झूठ बोला था और शायद आपने पकड़ भी लिया था। बेटा सॉरी अम्मी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अब तो मैं अपनी बहन से भी नजरें नहीं मिला सकता। शायद मुझसे गलती हो गई है। गलती तुमसे नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर। अरे नहीं अम्मी, मुझे लगता है मुझसे वाकई कोई गलतफहमी हो गई है और मैं तो वो बात अब भूल भी चुका हूँ। आप प्लीज़ मुझे गुनहगार मत कीजिएगा। बेटा सच क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने सायरा को समझा दिया है, आगे से वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे अब्बा को इस बात का पता ना चले, वरना वो सायरा का कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। नहीं अम्मी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं इस बात का जिक्र कभी नहीं करूँगा इस घर में। क्या करो, मुझे राजा को बताना होगा कि वसीम भाई ने हमें देख लिया था। किस बात का जिक्र हो रहा है माँ बेटे में? और दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है मौलवी साहब, वो वसीम नाश्ता किए बगैर घर से जा रहा था, तो मैं उससे यही कह रही थी कि नाश्ते के बगैर घर से नहीं जाते। क्यों फरदार, नाश्ते के बगैर जाने की वजह क्या हो सकती है? कुछ नहीं अब्बा जी, वो मुझे देर भी हो रही है और भूख भी नहीं है। मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान में बेटा। अल्लाह हाफिज।
आबदा बेगम, तुम जानती हो कि बच्चे बाप से ज़्यादा माँ को क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि बाप की निस्बत माँ बच्चों के राज अच्छे तरीके से छुपा सकती है। नहीं मौलवी साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे अपने बाप से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी अपनी माँ से। ये अलग बात है कि अपने दिल की हर बात अपनी माँ को बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाप तो अज़ल से बच्चों का दुश्मन है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मौलवी साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आऊँ? हाँ, अब तो बनता है। मुझे मस्जिद के काम से बाजार भी जाना। अभी लेकर आते हैं। किस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस घर में दोबारा नहीं होगा? ईमान, ये देखो उस लड़के की तस्वीर जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। एक नज़र देख लो। अम्मी, ये किस बात की तकल्लुफ कर रही है अब? जब शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से करनी है तो ये तस्वीर दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम कुछ साबित नहीं करना चाहते। ये तस्वीर दिखाने लाई हूँ तुम्हें। देखनी है तो देखो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं देखनी। तो ना देखो, तुम्हारे अब्बा ने कहा था इसलिए दिखाने ले आई। अम्मी, अब क्या है? वो मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोग एहसन को मेरे साथ साथ क्यों सज़ा दे रहे हैं? ईमान, हम किसी को सज़ा नहीं दे रहे, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। ये फ़र्ज़ नहीं है, ये खुद गर्जी है। अच्छा, तो तुम नहीं हो खुद गर्ज? सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, अपने भाई के बारे में नहीं सोच सकती? अरे बहनें तो भाइयों के लिए जान तक दे देती हैं। दे दूंगी वक्त आने पर, पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, बड़ी आई जान देने वाली। नहीं है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें बोल कौन रहा है पीछे हटने को यार? क्या बात कर रहा है? अभी तू ही तो कह रहा था कि उसका पीछा छोड़ दे। हाँ, कह रहा था, लेकिन तुम्हारी तरफ देखकर ना मेरा दिल पसीज गया। अब तुम्हें सायरा को नहीं छोड़ना चाहिए राजा। हमें अपने घर वालों का क्या करना, वो तो मेरी रस्म करने वाले हैं। तो ऐसा कर, सायरा को भगा के ले जा। तू क्या बकवास कर रहा है? ऐसे तो और मसाइल पैदा हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि दोनों घरों की रजामंदी से हो जो भी है। जब तक तुम्हारा अब्बा और सायरा का अब्बा जिंदा है ना, कुछ नहीं होने वाला बेटा। क्या मतलब? इन अब्बाओं को मार दे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते ना, इसलिए। पर मैं और सायरा तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना यार। ये मैटर नहीं करता। अगर तेरा अब्बा और सायरा का अब्बा राजी हो जाए ना, तो आराम से शादी हो जाए। अबे ओ, इसमें नई बात क्या है? ये तो मुझे भी पता है। ये बता, आज सायरा ने मिलने का कहा है, क्या करूं उसका? लगता है उससे भी कहीं से खबर मिल गई है। तो नहीं यार, तो मैंने ही उसे बताया था कि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। अच्छा, क्या रिएक्शन था उसका? क्या कहा उसने? छोड़ना यार, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। मुझे ये बता कि आज उससे मिलने जाना, क्या करूं? ना जाने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें जाना चाहिए। अगर मुझे बुलाती ना, मैं दौड़ा चला जाता। अबे तू क्या कह रहा है यार? माफ़ करना यार, जज्बाती हो गया था। आजकल तुम जज्बाती बहुत हो रहे हो। हमें क्या बताऊं यार राजा, अम्मी मेरा रिश्ता नहीं तलाश कर रही। कहती हैं कमाना तो शुरू करो। फिर क्या कहा तुमने? यही कहा कि मेरा दोस्त तो नहीं कमाता, उसकी तो शादी हो रही है। बेटा, मेरे अब्बा की दुकान है और मैं उससे खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। ठीक कहती तेरी अम्मा, तू है ही निकम्मा। अच्छा, तो मैं निकम्मा हूँ? तो जाकर अपनी सायरा से पैदल मिलो, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रहा था। तू पता है, तू ही तो एक मेरा दोस्त है और सारे हडराम मतलबी दोस्त है मेरे। तू ही तो एक हीरा। तू सच कह रहा ना राजा? हाँ, तेरी कसम। चल फिर तुझे बिरयानी खिलाता हूँ। पैसे नहीं है यार मेरे पास। अबे परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना।
अम्मी से 1000 रुपये बटोरा है। ठीक है तो फिर चल, लेकिन जल्दी कर, आज रानी से मिलने भी जा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? वसीम भाई ने तुम्हें कैसे देखा? मुझे नहीं पता यार, बड़ी मुश्किलों से उन्हें यकीन दिलाया है कि वहाँ जो लड़की थी वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अम्मी को मुझ पे शक हो गया। तुम प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोल दो, किसी तरह करके अम्मी को ये यकीन दिला दो कि मैं तुम्हारे साथ थी। मुझसे आंटी के सामने झूठ नहीं बोला जाएगा। शाजिया, तुम मेरी खातिर एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकती? झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ ही होता है। प्लीज शाजिया। वैसे मुझे ना तुम्हारी दोस्ती महंगी पड़ गई है। क्या हो गया शाजिया, दोस्तों की खातिर इतना तो करना ही पड़ता है, कभी कभी आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। अच्छा बाबा, बोल दूंगी। थैंक यू शाजिया। अच्छा अब चले? मैं राजा से मिलने जा रही हूँ, छुट्टी के बाद मेरा स्टॉप पे इंतज़ार करना, ठीक है? पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। हानिया की कॉल्स। हेलो वसीम, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? हानिया मैं ऑफिस में बिजी था। यार काम तो रोज़ ही होता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक मैसेज ही कर देते कि तुम बिजी हो। तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। अच्छा हानिया, गलती हो गई थी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आइंदा ख्याल रखना। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें ये बताना था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं ऑफिस नहीं गई। अच्छा क्या हुआ आंटी को? यार वही ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला। हानिया, अगर आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना हो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, अभी मैंने उनको मेडिसिन दे दी है, तो आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। चलो ठीक है। अच्छा हानिया, फिर बात करते हैं हम, ठीक है? क्या हुआ वसीम, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब, कैसे बोल रहा हूँ? यही कि बाद में बात करते हैं, जबकि तुम्हें पता है हमेशा कॉल मैं ही बंद करती हूँ। क्या हुआ है, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं हानिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे नहीं नहीं हानिया, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में काम का प्रेशर बहुत है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम पे काम का प्रेशर है, लेकिन जब कल तुम मुझसे आके मिलो ना, तो ये सारे काम ना अपने ऑफिस में छोड़ कर आना। ओके, कल मिलते हैं फिर, बाय। ओके बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वसीम मुझसे कुछ छुपा रहा है? कुछ तो बात है जो वो मुझे बता नहीं रहा है। कैसे हानिया से शेयर करूं कि कल आइसक्रीम पार्लर पे मेरी बहन थी, और वो भी उस राजा के बच्चे के साथ। मैं राजा से बात करता हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है खाला कि उन्होंने रस्म के लिए हाँ कर दी। अब आप बताएं कब जाना है उनके घर? जब मर्जी चले। तो फिर कल कर लें। हाँ हाँ, नेक काम में देर कैसी, मैं राजदा बहन को फ़ोन करके बता देती हूँ। ठीक है, फिर आज हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, खुशी की बात है, खुशी से ही करना चाहिए। सुल्ताना बहन, वो क्या वो खाला, कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, वो मैं सोच रही थी कि रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, पर उन लोगों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हाँ हाँ, शुरू में तो होते हैं मसले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रिश्तों की समझ आ जाती है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। खाला कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? क्या करूं, इनको नाज़ों के बारे में बताऊं या छुपा लूं? अगर बता दिया और उन्होंने मना कर दिया? खाला हाँ हाँ, क्या सोचने लग गई, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं सुल्ताना बहन, आपको तो पता है कि मैं जो रिश्ता करवाती हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करवाती हूँ। अब बंदा अंदर से तो नहीं जानता ना कि कौन कैसा है। इस बात का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है सुल्ताना बहन कि अगर कल बच्चों में नहीं बनती या कोई अनबन होती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं तो हर रिश्ता बड़े खुलूस से करवाती हूँ। ओहो खाला, कैसी बातें कर रही हैं? देखिए हमें आपके पड़ोस पे ज़रा बराबर भी शक नहीं है, और वैसे भी ये तो नसीबों की बात है। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि नसीब की बात है। अच्छा खाला, अब टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ हाँ, 100 बार जाओ, मैं भी चलती हूँ। कल राजदा की घर ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
मैं शौकत को बताती हूँ आज दुकान जल्दी बंद करके आ जाए। नाज़ो, तुमने कौन सा नोवेल पढ़ लिया है जो इतनी उदास बैठी हो? क्या हीरोइन की शादी फिर कहीं हो गई, या फिर तुम्हारे नोवेल का हीरो फिर हीरोइन को छोड़ के भाग गया? ऐसी बात नहीं है फरहाना। अम्मा और अब्बा असल हकीकत में मेरी शादी करना चाहते हैं। क्या? जबरदस्त, मुबारक हो। अब समझ आई बाबुल का अंगना छोड़ने पे इतनी उदास बैठी हो। नहीं फरहाना, तुम समझ नहीं सकती मेरी बात को। मैं सब समझती हूँ, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये मोड़ तो हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? तुम शादी नहीं करना चाहती? तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं कर रही मैं सीरियस हूँ। तुम जितनी भी सीरियस हो जाओ, एक ना एक दिन बाबुल का अंगना हर लड़की को छोड़ना पड़ता है। पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। नाज़ो, खुशी को गम में क्यों बदल रही हो? कैसी खुशी फरहाना? हम लोगों की तो जैसे कोई खुशी ही नहीं होती। हम पर तो बस फैसले थोप दिए जाते हैं और जिंदगी भर हमें इन फैसलों का गुलाम बनकर रहना पड़ता है। और अगर हम ये फैसले नहीं माने ना, तो हम पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि हम बदचलन हैं। क्या बोलती जा रही हूँ? तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है? उस लड़के को जानती तक नहीं हो जिससे मेरी शादी हो रही है। अच्छा ये बताओ, क्या वो तुम्हें जानता है? जब मैं उसे नहीं जानती तो वो मुझे कैसे जानता होगा? तो बस फिर हिसाब बराबर। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को समझ लेना। बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास। तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो। क्या समझ नहीं रही? मुझे समझाओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? अम्मा और अब्बा मेरी और राजा भाई की शादी एक ऐसे घर में करना चाहते हैं जहाँ से राजा भाई की दुल्हन आ जाएगी और मैं उनके घर दुल्हन बनकर चली जाऊंगी। तो इसमें नया क्या है? ये हमारी फैमिली में शुरू से होता आ रहा है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमेशा से होता आ रहा है वो आगे भी हमेशा होता रहे। सच पूछो तो मुझे भी ये पसंद नहीं, लेकिन बड़ों की मर्जी के सामने बोला नहीं जा सकता। और अम्मी कहती हैं बड़े जो भी हमारे हक में फैसला करते हैं सही करते हैं। मैं नहीं मानती इन सब फजूल बातों को। अगर तुम आवाज़ उठाओगी तो सब तुम्हें बागी बोलेंगे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे ख़ानदानों में ना तो ये रस्म रिवाज ख़त्म हुए हैं और ना ही ये जहालत। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब इन सबको ख़त्म होना पड़ेगा। ये फ़र्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, हम खुद को तो ख़त्म कर सकते हैं ना। इस घर में मुझे ईमान आपा के सिवा कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो खुद भी अम्मा अब्बा की जिद का शिकार हो रही है। और अब तो उन्होंने एहतजाज करना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी मेरी तरह शादी नहीं करना चाहते। हम दोनों की शादी का मतलब है हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद करना। जो मेरे घर आएगी ना मैं उसे समझ पाऊंगा और ना वो मुझे समझ पाएगी। ये रिश्ते तो दिलों के रिश्ते होते हैं, और जब दिल ही नहीं मिलेंगे तो मजबूरी और ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाने का क्या मतलब। नाज़ो, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर जहर ना खाऊं तो फिर क्या करूं? लेकिन ये कोई हल नहीं हुआ ना।
तुम्हें घर वालों की कोई परवाह नहीं है? अगर इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे इनकी परवाह क्यों होगी? नासो, जो दिल में रहते हैं ना, उनकी परवाह करनी पड़ती है। तो तुम चाहती हो कि मैं ये जुल्म चुपचाप सह लूं? मैं जानती हूँ तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे सोचने से हकीकत बदल नहीं सकती। तुम सोच भी नहीं सकती फरहाना कि इस वक्त मैं कितनी अज़ियत में हूँ। क्या तुम्हारे भाई ने उस दिन हमें देख लिया था? हाँ, और अगर मैं वसीम भाई से झूठ नहीं बोलती तो वो मुझे जान से मार देते। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया राजा। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन मिलना बंद करना होगा। सायरा, शायद अब हम कभी ना मिल पाए। क्या? तुम क्या कह रहे हो राजा? मैं सच कह रहा हूँ सायरा, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। आज या कल वो लोग कसम के लिए घर आ जाएगी। राजा, मैं तो समझ रही थी कि तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम ये क्या कह रहे हो? ये सच है सायरा। राजा, अब तुम क्या करोगे? सायरा, मेरा यकीन करो, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? नाजो। ये नाजो कौन है? नाजो मेरी छोटी बहन। हमारे घर वालों ने वट्टे सट्टे में हमारा रिश्ता तय कर दिया। अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार किया तो नाजो की भी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे समझ नहीं आती सारा, मैं क्या करूं? मैं फंस चुका हूं। मैं 2 कश्तियों में सवार हो चुका हूं। राजा, अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। राजा, शाज़े मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रुको सायरा, बस इतना बता दो कि क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं क्या कह सकती हूँ राजा? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वक्त हम दोनों का बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आसो प्लीज, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसका बाद में पछतावा हो। पछताना अब मुझे नहीं है, पछताना तो अब अम्मा और अब्बा को। आसो, मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। मैं चच्ची को सब बताऊंगी। रुक जाओ। तुम अम्मा से कुछ नहीं कहोगी? नासो, बस तुम खामोश रहोगे। अब जो करना है वो मैं खुद करूंगी। सारे प्यार मोहब्बत के चक्रों में ना तुम पढ़ाई से भी हाथ धो बैठोगी, और वसीम भाई को पहले ही तुम पे शक हो चुका है। मैं क्या करूं शाज़िया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने इस दिल को समझाने की बहुत कोशिश की है, पर ये समझता ही नहीं है। राजा का नाम जैसे ही आता है ये सब कुछ भूल जाता है। तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? मैं तो सिर्फ तुम पे तरस ही खा सकती हूँ। प्लीज़ मुझ पे ये एहसान मत करो। वैसे भी अब तरस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता? बात अब बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। पता नहीं प्यार करने वालों में इतनी पावर कहाँ से आ जाती है कि उन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। लेकिन मुझे डर लगता है। क्यों? प्यार तुमने किया? नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी से डर लगता है। अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी? वही जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
उसके अलावा अगर तुमने कोई इधर उधर की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ, चाय पियो। मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं? जब सायरा और राजा के बारे में सोचता हूं तो मेरा खून दौड़ने लग जाता है। और अगर राजा के खिलाफ कोई कदम उठाया तो घर की ही बदनामी होगी। लोग पूछेंगे और कयास आराइयाँ करेंगे, कोई ना कोई बात निकाल कर बदनाम ज़रूर करेंगे। अम्मी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों का धोखा कैसे कह सकता हूँ? हानिया को भी मेरी बातों से शक होने लगा है। मुझे जो भी कदम उठाना होगा सोच समझ कर उठाना होगा। ये सब कुछ सायरा के मुंह से प्यार से ही उगलवा सकता हूँ। शाजिया, हमेशा वैसा क्यों होता है जो हम सोचना नहीं चाहते? ये किस्मत के फैसले होते हैं और उन्हें कबूल करना होता है। लेकिन क्या? किस्मत के फैसलों में लेकिन का सवाल नहीं होता। पर शाजिया, राजा मुझसे प्यार करता है। लड़के हर लड़की को चाहत भरी नजरों से देखते हैं और इसका मतलब थोड़ी है कि मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत बेइख्तियार होती है शाजिया। मान लिया बेइख्तियार होती है, लेकिन रुस्वा भी करके छोड़ती है। पर मुझे मोहब्बत के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मोहब्बत माँ बाप की इज्जत से बढ़कर नहीं होती सायरा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किन चक्रों में पड़ गई हो। सायरा, सायरा। अम्मी, इतना बता दो कि क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं क्या कह सकती हूँ राजा? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वक्त हम दोनों का बहुत बड़ा इम्तिहान ले रहा है। सच कहा तुमने सायरा, वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान लेता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जा सकती। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? बेटा, ये तुम्हारे अब्बा का फैसला है। अम्मी, पर अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तुम्हारे अब्बा ने कह दिया था, जिस दिन तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा उस दिन तुम्हारी पढ़ाई बंद। आंटी, ये तो ज्यादती है और आपको पता है अभी हमारे फाइनल्स होने वाले हैं। अगर आप सायरा को कॉलेज छुड़वा देंगी तो इसकी पढ़ाई ना मुकम्मल रह जाएगी। प्लीज़ अम्मी, आप अब्बा से बात करें। अब मैं कुछ नहीं कर सकती सायरा, अब तुम्हें अपने अब्बा की बात मानना होगी। अम्मी प्लीज़ कुछ करें। सायरा, प्लीज़ वसीम भाई से बात करो, शायद वो अंकल को मना ले। नहीं शाजिया, वसीम ने ही बात की थी मौलवी साहब से कि जब तक सायरा का रिश्ता नहीं हो जाता ना, जब तक वो पढ़ाई करेगी, और जिस दिन इसका रिश्ता तय हो गया तो इसका कॉलेज आना जाना बंद हो जाएगा। हाँ तो अम्मी, अभी रिश्ता थोड़ी हुआ है, हो सकता है कि मैं उन्हें पसंद ही ना हो। क्या ओल फोल बक रही हो? शाजिया बेटा, तुम अपने घर जाओ, बहुत देर हो रही है ना। जी आंटी, चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह हाफिज़। ख्याल से जाना। अम्मी प्लीज़ कुछ करें, मुझे अभी शादी नहीं करनी अम्मी। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, लेकिन क्या करें कि तुम्हारे अब्बा ने जो ठान ली वो करके रहते हैं। सायरा, तुम्हारे अब्बा ने ये फैसला अचानक किया है, क्या तुम जानती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अब्बा को तुम पर कोई शक हो गया हो? पर अम्मी, आप जानती तो हैं मुझे, मैं सीधा कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज से वापस आती हूँ। अकेले भी नहीं आती हूँ, शाजिया के साथ आती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए वो डर कर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अम्मी, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं अब्बा जी से बात कर लेती हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात मत करना। क्यों अम्मी? ये मेरी लाइफ का सवाल है अम्मी, मैं शादी करके अभी इन फजूल चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। आप रुके, मैं अब्बा जी से बात करूँगी। नहीं सायरा, खुदा के लिए हरगिज़ बात मत करना, वरना वो फिर गुस्सा हो जाएंगे।
बस मेरा बच्चा। अम्मी प्लीज अब्बा से बात करें। तुम्हें पता है बेटा, वो नहीं मानेंगे। तुम देख क्यों नहीं रही ईमान? क्या करूं देखकर? इतनी चाह से हम तुम्हारे लिए लेकर आए, देखो तो। अम्मी जब दिल खुश ना हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर शुरू हो गई। बेटा ये सब वक्ती तौर पे बुरा लग रहा है। तुम्हें लग रहा होगा हम तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन यकीन मानो जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम्हें पता चलेगा ये हमारे फैसले बिल्कुल सही थे। फैसले वही ठीक होते जो सोच समझ कर किए जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारे लिए सही फैसला नहीं किया? जहाँ औलाद की मर्जी ही ना पूछी जाए वो फैसले ठीक कैसे हो सकते हैं? बेटा माँ बाप सिर्फ औलाद की शादी तक ही उसके फैसले करते हैं। शादी के बाद औलाद खुद मुख्तार हो जाती है। फिर तुम भी करते रहना अपने फैसले। अच्छा, जब जिंदगी बर्बाद हो जाए तब? तारा, अरे भाई माशाल्लाह, रस्म की तैयारी हो गई क्या? जी सब कुछ ले आई हूँ, बस मिठाई रह गई है, वो जाते हुए ले लेंगे। अरे भाई मिठाई शहर की सबसे अच्छी दुकान से मंगवाना, वो भी देसी घी वाली। आप बेफिक्र रहें, सब कुछ बढ़ चढ़ कर होगा इंशाल्लाह। अरे भाई उनको पता तो चले कि शौकत कसाई के घर से नकाह की रस्म करने आए हैं, मखाल थोड़ी है क्या? इन दोनों का दिमाग कुछ ठीक हुआ है कि नहीं? ठीक है, बस वक्त गुस्सा था, अब ठीक है सब कुछ, है ना ईमान बेटी? कुछ खत्म नहीं हुआ है अम्मी। बस कर दो ईमान, जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। पता भी है किससे क्या बात करनी है, कभी कोई ढंग की बात भी कर लिया करो। ढंग की बात आपको समझ कब आती है? कितनी बदलिहाज हो गई हो तुम ईमान, शर्म आनी चाहिए अपने बाप के सामने इस तरह की बात करते हुए। अरे मत रोको सुल्ताना, निकाल लेने दो गुस्सा इसको। इस खुशी के मौके पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। चलो उठो अपने कमरे में चलते हैं, मैं तुझसे कुछ कहना चाह रहा। आए बहुत थक गए हैं भाई आज तो। Mm-hmm.